तो चलिए बच्चों, यहाँ तक कि आपको मालूम है कि कल हमने क्या सीखा था कि कैसे दो फ्रैक्शन को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और उसके एक दिन पहले हम लोगों ने सीखा था कि कैसे दो फ्रैक्शन को आपस में प्लस किया जाता है। लेकिन आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे दो फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद पहला फ्रैक्शन हमारा क्या है? 2/3। ठीक है। उसके बाद से क्या है? मल्टीप्लाई है। उसके बाद से क्या है? दूसरा फ्रैक्शन 1/2। ठीक है, चलिए अब बताइए कि हमारा जो पहले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो क्या है? 2 है। चलिए पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। चलिए ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे कोई फ्रैक्शन है 3/4, जो हमारा ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला नंबर 4 उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। हो गया ना? उसी तरह जो हमारा फ्रैक्शन है 2/3, उसको ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। और उसी तरह जो दूसरा फ्रैक्शन है 1/2, उसको ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। तो हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, चलिए बताइए 2 1 जा कितना होता है? 2 1 जा होता है 2। ठीक है। और 3 2 जा कितना होता है? तो 3 2 जा होता है 6। ठीक है ना? तो हमारा आंसर क्या हुआ? आ गया यहाँ पर। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। चलिए मुझे बताइए कि पहला हमारा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है? तो पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 4, तो उसको लिख लेंगे। और नीचे उसका डिनोमिनेटर है 6, तो उसको भी लिख लेंगे। और दूसरा फ्रैक्शन भी सेम वैसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? हम लोग पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। चलिए अब बताइए, पहले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर 4 है और जो दूसरे फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर 3 है, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 3 जा कितना होता है? तो 4 3 जा होता है 12। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 12। और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे। चलिए बताइए 6 5 जा कितना होता है? तो 6 5 जा होता है 30। तो हमारा यहाँ पर भी इसका भी आंसर क्या हुआ? आ गया। ये बहुत ही आसान है, इसको हम लोग किसी भी तरह करके मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको मतलब टेबल आता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब बताइए, अब बारी है इसकी। अब फिर से आप लिखेंगे सॉल्व। जो भी क्वेश्चन दिया उसे सेम उतार लेंगे। 1/4 इंटू 3/4। और जो पहले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको, और जो दूसरे फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सीधा सीधा कहा जाए तो ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से, और नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई नीचे वाले से। तो 1 3 जा कितना होता है? 1 3 जा होता है 3। और 4 4 जा कितना होता है? 16। ठीक है, अभी हम लोग क्या, हमारा आंसर आ गया था, आप लिख देंगे आंसर। अब एक और क्वेश्चन समझ लीजिए। चलिए आइए। ठीक है, अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बताइए, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले सॉल्व। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे? पहला फ्रैक्शन जो हमारा 5/6 है उसे उतार लेंगे। फिर से क्या करेंगे? दूसरा फ्रैक्शन 3/2। अब क्या करेंगे? जो पहले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर 5 है और जो दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 3 है, उन दोनों को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 का कितना होता है? 5 3 होता है 15। और फिर से जो पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 6 और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2, तो इन दोनों को भी आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 2 जा कितना होता है? 6 2 जा होता है 12। ठीक है, चलिए इसका भी हम लोग आंसर यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारा बारी है एक और क्वेश्चन की। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया सेम उसे उतार लेंगे। 8/9 इंटू 7/2। अब क्या करेंगे? जो पहले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर 8 है और जो दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 7, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए बताइए 8 9 कितना होता है? 8 9 होता है 72। और पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 9 और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2, इन दोनों को भी आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 2 जा 18। तो हमारा इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 7/3 इंटू 1/2। चलिए मुझे आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।